Okay, Radisha, are you ready? Ready to rock, sir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स, टॉक इट आउट में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं लविशा, आपकी होस्ट, और आज का हमारा एपिसोड कुछ स्पेशल है क्योंकि आज इस प्रोग्राम का है 100वां एपिसोड। तो आज के हमारे गेस्ट भी कुछ खास है। आइए मिलते हैं हमारे पहले मेहमान से, मिस्टर रंजन। मिस्टर रंजन एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, वेल नोन फॉर हिज क्रिटिकल एक्लेम्स। आइए मिलते हैं हमारे दूसरे मेहमान, मशहूर लेखक मनोहर जी से। इन्होंने रिसेंटली एक नॉवेल जरूर पढ़ी हो, टूटे पंख कहाँ कहाँ गिरे। आइए मिलते हैं हमारी तीसरी मेहमान, ऑडियंस रिएक्शन, मिस नतालिया। श्योर लाइक मी आपने भी इनके फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में हर दूसरे तीसरे दिन कैच किए होंगे, और अगले हफ्ते इनकी एक फिल्म भी रिलीज हो रही है। विश यू ऑल द बेस्ट विद दैट। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। और आज हमारे आखिरी गेस्ट, मिस्टर डैनी। He has made our country proud with huge business that he has given us. तो मिस्टर डैनी, आप ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहूंगा। मैं तो यहाँ बोलने ही आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपने मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि जब मैं यहाँ आऊंगा तो ये रंजन मुझे यहाँ बैठे हुए मिलेंगे। मिस्टर डैनी, मेरे यहाँ बैठने से आपको क्या तकलीफ? तकलीफ? तुम्हारी सूरत देखने से मेरे अंदर एक आग भड़कती है। प्लीज सर, प्लीज। मिस्टर डैनी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या क्या बकवास छापते रहते हो मेरे बारे में? मैं जो लिखता हूँ वो बकवास नहीं होती। सर प्लीज आप उन्हें कुछ कहने तो दीजिए ना। तुम तो चुप रहो। सर पर हम लोग यहाँ बातें करने तो आए हैं ना। बातें करने? जहाँ पे बोलना होता है वहाँ तो तुम बोलते नहीं। एक्सक्यूज मी, पूरी फिल्म में कितनी डायलॉग है? सिर्फ 3, और उसमें से भी 2 डायलॉग्स हेलो हेलो के बात करेंगे। हाउ इंसल्टिंग। आपको कैसे मालूम? इन्हें सब कुछ पता है क्योंकि वो फिल्म भी इन्हीं ने फाइनेंस की थी। अब पैसा डूबने वाला है तो रो रहे हैं। देखा आपने हर वक्त मेरे बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ छापते रहते हैं। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। मिस्टर डैनी, तमीज में रह के बात कीजिए। सर आप ऐसे शो में इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं इल्जाम नहीं लगा सकता। अरे तुम लोग को कटिंग पड़ी है, यहाँ मैं लुटा जा रहा हूँ। सच लिखते हैं आप अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। सच की बात कर रहा है तू? अभी बताता तुझे सच क्या है सबके सामने। हाँ बताना, क्या सच है? हम भी तो जाने क्या सच है। सच का मतलब भी मालूम है? हाँ मालूम है। सच का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ तुमने ही ले रखा है ना। सर बैठ जाइए, बैठिए। तो हम यहाँ आज एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करने आए हैं। हो तो रही है बात, एनवायरनमेंट पे ही हो रही है, और ऐसे लोग पूरा एनवायरनमेंट खराब कर। ये रहा तेरा एनवायरनमेंट। अभी मैं सारा वातावरण साफ कर लेता हूँ। अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दे भाषण दे। छोड़ दो। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। पांचों लगी हैं 2 इंच के अंदर, नॉट बैड। और तुम्हारी? मैंने तो 10 की 10 गोलियां चला दी। 5 तो सेंटर के आसपास ही है, और बाकी के 5 तो बस ऐसी। 10 गोलियां? अरे मगर 5 चलानी थी ना, 10 कहां से आ गई? मैंने तो 5 ही गोली चलाई, बाकी के 5 तो हमारे फ्रेडी साहब ने चलाए मेरे बोर्ड पे। तुम्हारे बोर्ड पे। क्या फ्रेडी, कहाँ गोली मार रहे हो? सर
वही मैं सोच रहा हूँ कि मैंने चलाई हुई पांचों की पांचों गोलियां गई कहाँ? अरे इतना बड़ा टारगेट है, उसमें एक भी गोली नहीं लगी तुम्हारी? सर वो फेडिसन ने सारी गोलियां आंख बंद करके चलाई। ये लो। सर जब मैं टारगेट पे देखता हूँ ना तो अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मारेगा क्या? हेलो सीआईडी। लगता है गोली हार्ट के आर पार हो गई सर। देखो जरा गोली पीठ की तरफ से बाहर निकली है क्या? नहीं सर, गोली अंदर ही है। ये अच्छा हुआ कि गोली अंदर ही है। तुम इतना गुरूर कि गन लेकर तुम स्टूडियो में चले आए? सर मैंने गोली नहीं चलाई है सर। तो फिर किसने चलाई? मिस्टर डैनी, लोगों ने अपने घरों में देखा है, टीवी पर, कि आपने इसे गोली मारी। सब झूठ है सर, ये सब झूठ कह रहे हैं सर। ये लाश यहाँ पर है, ये झूठ है? नहीं सर, लाश तो है मगर मैंने गोली नहीं चलाई है सर। एक मिनट, आप लोग बताइए, यहाँ पे गोली किसने चलाई है? सुन लिया? ये सारे लोग यहीं पर थे। सर आप गन तो चेक कर लीजिए। सर ये गन तो नकली है और बुलेट भी। देखा सर, मुझे इन्होंने फंसाया सर। इन्होंने? मगर ये तो शो के प्रोड्यूसर हैं। सर मालूम है, मगर इन्होंने मुझे सर एक मिनट, आपसे जरा बात करनी है प्लीज। मेरे साथ आएंगे प्लीज? सब कुछ सच सच बता दीजिए आप। मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं वो प्लीज हमारे बीच में रहे तो अच्छा है। मैं देखो, सब के सब अंदर जाओगे, समझे? एक खून हुआ है। ये बताओ गोली चलाई किसने? पता नहीं सर। पता नहीं? ये तो मालूम था ना कि वो आदमी गन निकालने वाला है। जी। तो फिर ये भी मालूम होगा कि सारी दुनिया के सामने एक खून होने वाला है। नहीं सर, ये कैसे मालूम होगा? और किस आदमी को गन दे रखी थी? और किसी को नहीं सर। सर हम लोग टीवी प्रोग्राम बनाते हैं, किसी का खून करने का तो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे उसने गोली चलाई, रंजन मर गया है ना? जी। तो फिर? सर यही बात मैं आपको बताना चाहता था। सर ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा था। मेरी शो की टीआरपी दिन ब दिन कम होती जा रही थी और इसीलिए मिस्टर डैनी के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। गोली चलाने का कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, नहीं। देखिए सर, हमें पता था कि मिस्टर डैनी और मिस्टर रंजन की आपसी दुश्मनी है और हम इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे, इसीलिए दोनों को शो पर बुलाया था। ये सब एक नाटक था सर, ये सब एक नाटक था। मिस्टर डैनी का इस तरह गन निकालना, मिस्टर रंजन से झगड़ा करना, उनको डराना, ये सब एक नाटक था। लेकिन अचानक पता नहीं सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ये असली गोली कहां से आई पता नहीं सर। वाह वाह। और किस किस को मालूम था? सर ये बात मेरे और डैनी के अलावा किसी को नहीं पता थी। मरने वाले को मालूम था? नहीं। क्या बात है, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए एक आदमी का खून करवाया तुमने। फंस गए तुम मिस्टर नाथ, बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। जब आपने गोली चलाई तब आप यहीं खड़े थे ना, यहीं पर? जी, मगर मैंने तो नकली गोली चलाई थी सर। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि अगर आपने नकली गोली चलाई तो फिर असली गोली चलाई किसने? सर ये दूसरी गोली चलने की आवाज कैसे नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों गोलियां एक साथ चली हो? हाँ सर, ऐसा तो कभी कभी होता है कि गोलियां दो चले और आवाज एक आए। ये भी तो हो सकता है कि उस दूसरी गन पर साइलेंसर लगा हुआ होगा। हाँ सर, और किसी ने चुपके से गोली चला दी हो। हाँ, लेकिन इन सारे लोगों के अलावा बाहर से और कौन आया होगा? गड़बड़ हो गई सर। क्या हुआ? सर वहां पे उस क्राउड में बैठने के लिए 20 लोगों को बुलवाया गया था सर। हाँ तो? जब गोली चली ना तो उनमें से एक आदमी भाग गया। भाग गया? कौन? कोई गिरीश नाम का आदमी था सर। गिरीश?
मगर ये भागा कैसे? वो तो पता नहीं सर, सब लोग कह रहे थे गोली चलने तक वो था यहाँ पे। तो सुना, ये ऑडियंस इन लोगों को यहाँ कौन लेके आया? हमारा एक सप्लायर है श्याम कुमार, वही भेजता है इन लोगों को। श्याम कुमार। गोली चली तो है भाई, कहाँ गई? हाँ ये रही। ये लो तारिका, इसे संभाल करके रखना, साफ करके अच्छी तरह से। बाद में जो गन मिल जाएगी ना तो मैच करके देखेंगे। एक मिनट, ये क्या है? ये कब हुआ सर? अरे तो पैर एकदम सूज गया है। ओह माय गॉड, तारिका इसे किसी चीज ने काटा है। ठीक है, ओके फाइन, ओके जी कहिए। सीआईडी। सीआईडी? कहिए क्या बात है? गिरीश को जानते हो? गिरीश? गिरीश कौन है? सर गिरीश एक प्रोड्यूसर है सर। प्रोड्यूसर है? तो फिर उसे वहां पे कैसे भेज दिया, भीड़ में बैठने के लिए? सर उसने मुझसे कहा था कि वो एक सीरियल बना रहा है, चैनल ने उसे एक रियलिटी शो बनाने के लिए दिया है। तो सर उसे देखना था कि सीरियल कैसे बनता है। फिर? सर उसने मुझसे कहा कि वो हर रोज मुझसे 100 जूनियर आर्टिस्ट लेगा। 100 आदमी हर रोज? और तुम फंस गए? सर 100 आदमी हर रोज, किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। मैंने उसे क्राउड में बिठा दिया और कहा कि बीच बीच में ताली बजाते रहना। बजा दिया ना उसने ताली, गोली चला दी उसने। चलो अब जल्दी से बताओ, कहां पर गया है ये प्रोड्यूसर तुम्हारा? कहां पर है ये? जल्दी। सर ये उसका कार्ड है सर। अभी पता चल जाएगा कितना बड़ा प्रोड्यूसर है ये। हेलो एरियस, जी मैं गिरीश से बात कर सकता हूं क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी। कहां का नंबर था? चंपा बार का नंबर है सर। हम लोगों को बेवकूफ समझता है। हाँ? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, शूटिंग की डेट्स और टाइम बताने के लिए मैंने उसी नंबर पे फोन किया था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिरीश चंपा बार में काम करता? हाँ साळुंखे, क्या हो गया? बस ये मामला कुछ उलट पुलट गया है। अरे साळुंखे, जब केस फोरेंसिक लैब में आएगा तो वो सीधा साधा केस नहीं होगा, समझे? इस आदमी को मरने से पहले बिच्छू ने काटा है। क्या? बिच्छू ने? हाँ बॉस, बिच्छू ने। और वो भी ऐसा वैसा बिच्छू नहीं, बहुत ही खतरनाक बिच्छू ने। अरे मगर ये तो गोली से मरा है ना? अगर गोली से नहीं मरता तो बिच्छू के जहर से जरूर मर जाता। साळुंखे, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि किसी ने इस आदमी को बिच्छू से मारने की कोशिश की है? एग्जैक्टली। देखो ये देखो। माय गॉड, इतना मोटा हो गया इसका पैर। और ये बिच्छू कोई साधारण बिच्छू नहीं है बॉस, ये कोई बहुत ही स्पेशल बिच्छू है। और ये नकली दाढ़ी क्या है? हेलो, ये दाढ़ी नकली नहीं है, ये असली है, मेरी अपनी। अच्छा, और ये साइड बन्स? ये भी असली है। और ये फंकी शर्ट? कौवा चला हंस की चाल। Hold it। ना तो मैं कौवा हूं, ना हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा हूं। हे भगवान, अरे हुआ क्या है इसे? क्या हुआ? सर को प्यार हो गया। हाँ? हे भगवान। साळुंखे, देख साळुंखे, मैंने जिंदगी में बहुत बहुत धक्के सहे। अरे लेकिन ये खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेता हूं। हाँ तो अभिजीत, हम क्या बोल रहे थे? साळुंखे। बिच्छू 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 बिच्छू। देखो, अगर इस आदमी को बिच्छू ने पहले नहीं काटा था तो फिर स्टूडियो में काटा होगा। और सर बिच्छू तभी काटेगा जब कोई उसके ऊपर पैर रखे या कोई उस पर बैठ नहीं जाए। इसका ये भी तो हो सकता है कि वो बिच्छू अभी भी स्टूडियो में हो, उसी कुर्सी में जिसमें रंजन बैठा था। तो सर मैं अभी फोन करता हूँ बिच्छू को, आई मीन फ्रेडी को फोन करता हूँ सर, अभी भी स्टूडियो में है। जल्दी करो। यस सर। अभिजीत सर,
लगता है गिरीश का पता मिल गया। फ्रेडी स्पीकिंग। क्या? बिच्छू सर, मैं कैसे ओके सर, ओके। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। सर आप घबराए हुए क्यों? मैं घबराया हुआ? और ये माथे पे पसीना भी आ रहा है। वो क्या है, मुझे एसी में भी पसीना आता है। तुम एक काम करो लावण्या, जिस सोफे पे रंजन बैठा हुआ था ना, उस सोफे पे ध्यान से ढूंढो। क्या सर? बिच्छू। बिच्छू? और स्टूडियो में? हाँ, इसी का नाम तो डिटेक्शन है। तुम ध्यान से देखना, मैं चल उधर देखता हूँ, उधर भी कुछ पूछताछ करनी है। पर सर मुझे काट लिया तो? मैं हूं ना, डरने का नहीं। ध्यान से देखना, ध्यान से। हाँ। सुनो भाई और बहनों, अब ध्यान से सुनो। तुम सब लोग नीचे बैठ के ध्यान से एक एक कोना चेक करना स्टूडियो का। सर क्यों? यहाँ पे ना, यहाँ पे बिच्छू है। अरे रुको रुको, उधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है? तेरा सेठ को पूछा पैसा कल देगा, चलेगा क्या? सर पैसे आज ही देने पड़ेंगे। अरे तू तेरा सेठ से पूछ तो सही। नहीं सर, पैसे आज ही देने पड़ेंगे। अरे दारू क्या तेरा पाप का है क्या? प्रॉब्लम क्या? कुछ नहीं सेठ, बोला पैसा कल देगा, चलेगा क्या? तो कल आके पी लेना ना। अरे तुम लोग भिखारी हो क्या? एक दिन पैसा नहीं देगा तो नहीं चलेगा क्या? खून करके भागा है, ऊपर से इतनी अकड़। हाँ? खून? हाँ, कल स्टूडियो में गया था ना, जेब में तो पैसे नहीं है, प्रोड्यूसर बना घूमता है। मैं किसी स्टूडियो में नहीं गया था। गिरीश नाम है ना तेरा? प्रोड्यूसर है तू? अरे क्लर्क हूँ मॉल में। झूठ बोलता है तू। एक इसका भी नाम तो गिरीश है। अरे कहाँ गया? यही तो बैठा था अभी। ये है वो? हाँ, यही है। रुक जा। मैं साहब कोई खून नहीं किया साहब। तो फिर तुम स्टूडियो से भागे क्यों? हाँ? साहब मैं तो छोटा मोटा 420 ठाक हूँ साहब। मैं झूठ मूठ बोल के थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ साहब। इधर ही आ जाता हूँ मैं दारू पीने के लिए। तो घुट नहीं जाएगा ना साहब, मैं तो मर जाऊंगा साहब। भागा क्यों बता? साहब उधर इतना लफड़ा हो गया ना साहब, मैं एकदम से टेंशन में आ गया साहब। मैं समझ कर मैं तो घुट नहीं जाएगा ना अंदर, मैं तो मर जाएगा साहब। इसके लिए इधर आ गया मैं। झूठ नहीं बोल रहा मैं साहब, मेरे में विश्वास है तो इससे पूछ लो ना साहब। हाँ साहब, ये तो यहीं पड़ा रहता है। तो रंजन का खून किया किसने? बिच्छू ने कैसे काट लिया रंजन को? देखिए, हम भी इसी बात से परेशान हैं कि ऐसा कौन आदमी है जो रंजन के पीछे पड़ा था। एक तो रंजन को गोली मार दी और बिच्छू भी कटवा दिया। आपको लगता है कि किसी ने जानबूझ के बिच्छू को रखा होगा गाड़ी में? सुजाता जी, बिच्छू स्टूडियो में नहीं था, हो सकता है वो गाड़ी में ही हो। और बिच्छू ने रंजन को यहाँ काटा, पैर पर ऊपर की तरफ। और बिच्छू अपने आप कभी क्रॉल करते हुए आपने सुना? मैंने आज तक कभी बिच्छू को देखा ही नहीं। और बिच्छू ने रंजन को। नहीं विवेक, कारपेट जरा संभाल के उठा, बिच्छू बहुत जहरीला है, समझे? यस सर। सर, मिल गया आपका बिच्छू। सर, मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार देखने से यहां पर कुछ नहीं बदलेगा। आप उस गिरीश की गर्दन दबाइए, वो सब कुछ बता देगा। गिरीश की गर्दन हम बाद में दबाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ क्यों ना किया जाए। हाँ? ना आपके दिमाग में ऐसा फितूर आता, ना उस बेचारे का खून होता।
सर, गिरीश को छोड़ दिया आपने? हाँ, गिरीश ने खून नहीं किया है। तो फिर किसने? सर, जो कुछ भी हुआ है यही हुआ है। उन दोनों आदमियों को यहां बुलाना, एक के हाथ में गन देना, ये सब एक प्लानिंग थी। और ये प्लानिंग एक ही आदमी ने की है। नाथ ने। और गोली किसी और ने चलाई है। किसने सर? 2 मिनट रुक जाओ, खुद पता चल जाएगा। नहीं तो खुद ही बता दो। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और स्टोरी भी तो तुम्हारी ही है। बताओ क्यों? तुम टेप चलाओ ना। जी। 1 मिनट, इस बार वो दूसरे कैमरे वाली टेप चलाओ। ये देखा, डैनी ने गोली चलाई भी नहीं है, पर रंजन लड़खड़ा के अपनी बाई तरफ गिर रहा है, बाई तरफ, और डैनी दाई तरफ खड़ा है सर। इसका मतलब है गोली चली है डैनी के ठीक सामने की तरफ से, उल्टी तरफ से। यस, मतलब रंजन पर गोली लोगों में से नहीं चली थी, दूसरी तरफ से चली थी। तो फिर उस तरफ कौन था? ये कैमरामैन भी तो था जिसने ये शॉट लिया है। ये कौन सा नंबर कैमरा है? कैमरा नंबर 3 है। कहां ये कैमरा नंबर 3? ये क्या? ये तो गन पाउडर है। गन पाउडर? हाँ, देखें जरा सा। देखो। सर, अंदर बैरल जैसी कोई चीज है। गन है अंदर। कैमरे के अंदर गन? जी हाँ, इस कैमरे के अंदर एक गन है। चलो कैमरा खोलो जल्दी। जी सर। जिस किसी ने भी गन छुपाई है इस कैमरा में, वो सबसे बड़ा गधा है। क्यों सर? अरे अब तक तो गन निकाल कर कहीं छुपा देनी चाहिए थी। या गन निकालने का मौका नहीं मिला होगा। हाँ। गन कैमरे के अंदर कहां से आई? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? सर मैंने रखी थी ये गन सर। क्यों? सर कमलेश ने कहा था ये गन रखने के लिए। कमलेश? ये कमलेश कौन है? कमलेश हमारा कैमरामैन है। ये कैमरा नंबर 3 पर वही था। चल चल पार्ट तुझे मिलने आया है और तू यहाँ से भागे जा रहा है? हाँ? क्यों मारा रंजन को? एक और ऐसा पड़ेगा ना, 15 दिन के लिए मुंह टेढ़ा रह जाएगा, समझा? 5 साल पहले पुलिस किसी टेररिस्ट को ढूंढ रही थी और उसके धोखे में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं निर्दोष हूं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर रंजन को मारा क्यों? वो लगातार मेरे बारे में पेपर में लिखता जा रहा था कि मैं टेररिस्ट हूं, टेररिस्ट। और पुलिस ने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तो बस तभी मैंने प्लान किया, इसको छोड़ूंगा नहीं।
और उस दिन मुझे मौका मिला, मुझे मार दिया मैंने उसको। देखकर पता चलता है कितना जहर भरा है इसमें। मगर सर इस रंजन को पता कैसे नहीं चला कि उसे बिच्छू ने काटा है? हो गए सर, ये देखिए एंड्रोक्टोनस। एंड्रोक्टोनस? ये बिच्छू यहाँ का है ही नहीं, सिर्फ अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका? तो इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर ये बिच्छू मंगवाया वहां से। बिच्छू मंगाना इतना आसान नहीं है सर। सर हाँ, ये देखिए इस साइड पे बिच्छू है। कमाल है, इतनी हिम्मत, खुलेआम बिच्छू बेचना। बिच्छू मंगाना इतना आसान नहीं है सर। सर फोन नंबर भी है सर, लगा के देखो। अगर पता चल जाए कि किसी और ने ऑर्डर दिया बिच्छू का तो मजा आ जाएगा। 8 6 4 2 1 3 4 6 8 5 3 2 2 2 2 2। ये क्या मजाक लगा रखा है? आपने इस मोटे से जोकर को क्या सिखा दिया है? इस गाने की अगली लाइन हम में से किसी को नहीं पता है, सिर्फ इतना ही आता है। 8 6 4 2 1 3 4 6 8 5 3 2 2। ये नंबर सुना है आपने? हाँ सुना? जी हाँ, ये मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर है। जरा अपना क्रेडिट कार्ड दिखाइए। क्यों? है कहाँ आपका क्रेडिट कार्ड? यहीं पर मेरी पर्स में है। दिखाइए। क्या हुआ? पता नहीं, कार्ड इसमें नहीं है। आपके क्रेडिट कार्ड से एक बिच्छू मंगवाया बाहर से। बिच्छू मंगवाया बाहर से? जी, अफ्रीका से। ये आपका पहला गुनाह है। जंगली जानवर ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं यहाँ। फिर बिच्छू से अपने पति का खून करने की कोशिश की। ये आपका दूसरा गुनाह है। देखिए, एक तो मेरे पति की मौत हो गई है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि खून मैंने किया। देखिए मैडम, हम लोग बहुत बेशर्म लोग हैं। आपके आंसू वासू का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है, समझी? आपके क्रेडिट कार्ड से एक बिच्छू खरीदा गया है। आपका कार्ड इस पर्स में ही था ना? हाँ। तो फिर कहाँ गया कार्ड? शायद किसी ने चुरा लिया होगा। ठीक है, आपके इतने आंसू गिर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि वो कार्ड चोरी हो गया होगा। पर चुराया कहाँ पे गया होगा वो कार्ड? शायद किटी पार्टी में। किटी पार्टी? क्या मेरे घर से कार्ड चोरी हो गया? जी हाँ, और जिसने भी उस कार्ड को हाथ लगाया वो सब फंसेंगे खून के इल्जाम में, सब के सब। कौन कौन आया था उस दिन? उस दिन पार्टी में सोनिया थी, मोशा थी और सब नाम नोट कर लो। हाँ बताइए। सोनिया थी, मोशा थी, हाँ कनालिना थी और ठीक है। और चेपाली चेपाली थी। ये अनीता के बगल में जो लड़की है, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? इसे कहीं देखा तो है। अनीता जी, ये जो फोटो फ्रेम में लड़की है, ये नतालिया ही है ना? हाँ, इसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये मेरी बहन है। क्या नतालिया आपकी बहन है? हाँ, पर हाँ, उस दिन किटी पार्टी में ये भी आई थी। क्या हो? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं।
की किटी पार्टी में तुम गई थी कुछ दिन पहले? हाँ तो सुजाता का क्रेडिट कार्ड क्यों चुराया? क्रेडिट कार्ड मैंने चुराया? आई एम अ फेमस मॉडल, मालूम तो है ना आपको। क्रेडिट कार्ड क्यों चुराया? मैं कार्ड क्यों चुराऊंगी? मुझे तो पता भी नहीं था कि सुजाता वहां आने वाली है। कार्ड क्यों चुराया? ये क्या बार बार कार्ड कार्ड लगा रखा है? क्या हुआ? डंक मारा बिच्छू ने? कौन सा बिच्छू? वही जो अफ्रीका से आया है। सर बिच्छू मिल गया, सॉरी कार्ड मिल गया। ये रहा सुजाता का क्रेडिट कार्ड। कैसे चुराया तुमने? हाँ मैंने नहीं चुराया। कैसे चुराया? मैंने देखा कि सुजाता अपना पर्स कहीं दूर रखकर भूल गई थी। इसलिए पत्ते अच्छे नहीं आ रहे क्या? मैंने बहुत मुश्किल से बिच्छू को मंगवाया। मगर तुमने ये सब किया क्यों? रंजन की जान के पीछे क्यों पड़ गई थी तुम? हाँ? वो सिंह प्यार करती थी उससे? रंजन से प्यार? धोखा दिया था उसने? नहीं। अरे तो फिर उसकी जान के पीछे क्यों पड़ी थी तुम? हैं? मिस्टर नाथ ने कहा था कि किसी भी हालत में रंजन को मार देना। नाथ ने कहा और तुमने मान लिया? उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख? मैं आप लोगों के सामने एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। मिस्टर रंजन की हत्या से मेरा कोई संबंध नहीं। पर मिस्टर डैनी ने तो कुछ और ही बात बोली है। मिस्टर डैनी झूठ बोलते हैं। अरे मिस्टर डैनी को तो एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। एक तो वो टॉक शो में गन लेकर आ गए। अरे ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है बीच में? किसने जलाई वो लाइट? बंद करो। अरे सर आप लोग? हाँ हम लोग। लेकिन आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? नतालिया से पूछो। नताल सर वो तो बच्ची है सर। वो बहुत नादान है, ना समझ है। उसे तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे। अच्छा क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा वो एक्चुअली उसको सपने देखने की आदत है ना, हैलुसिनेशन। वो सपने देखते देखते ना वो कुछ पागल सी हो गई। सपने देखती? बोल सबके सामने क्यों मारा रंजन को? मैं और सुजाता दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते थे। हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और रंजन से शादी कर ली, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अमीर और कामयाब था। उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि मैं सुजाता की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बिच्छू को कैसे लाया? वो मैंने नतालिया से कहा था कि वो क्रेडिट कार्ड चुरा कर बिच्छू खरीद ले। पता नहीं वो गधा कमलेश कहां से आ गया बीच में। अब बिना बात के उसने रंजन को गोली मार दी। नहीं तो रंजन बिच्छू के काटने से मर जाता
और किसी को पता भी नहीं चलता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर बिच्चू के साथ बातें करते रहना।